हमारे साथ मौजूद है हमारी गेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं डॉक्टर ज़ैनब। डॉक्टर ज़ैनब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। वेलकम टू होम। थैंक यू। मैंने इसलिए नहीं अनाउंस किया है, मैंने सबको पता ही है। थैंक यू। डॉक्टर ज़ैनब, ये मसला ऐसा है जो साझा है, ख़वातीन और मर्द बिल्कुल। सारे परेशान आज हैं आप वो इससे। नहीं पूछ सकते कि मर्द भी ये कर सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल जी, हेयर फॉल होता क्यों है? हेयर फॉल होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें पहला रीजन आपकी डाइट अच्छी ना होना, आपके बहुत सारे जो है वो न्यूट्रिएंट्स का बॉडी में डेफिशिएंट हो जाना। नंबर 3, आपका बहुत सारे केमिकल्स बालों पे अप्लाई करना। नंबर 4, आपके जितने हीटिंग टूल्स हैं उनको डेली बेसिस पे यूज करना। और नंबर 5, हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है ये हमारे बालों को खराब कर रहा होता है। अब इंटरनली भी अटैक हो रहा है, एक्सटर्नली भी अटैक हो रहा है और डायरेक्टली बालों और स्किन पे हो रहा है। ठीक है, स्किन की बात तो हम मोस्टली करते ही रहते हैं कि ये लगा लें, ये कर लें, लेकिन बाल बेचारे जो है ना वो निगलेक्टेड रह जाते हैं। उनका इतना ख्याल नहीं रखा जाता। बिल्कुल, लेकिन अगर हम ये देखें कि आपकी जो पर्सनालिटी होती है, आप जितना मर्जी मेकअप कर लें, जो मर्जी आप तैयार हो जाएं, या वैसे भी आप कितनी मर्जी हाइड्रेट कर लें स्किन, जब तक आप बाल ना बनाएं आप नहीं अच्छे लगेंगे। अब बालों को अच्छा आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं कुछ ऐसे फूड्स बता देती हूँ जिनको खाएं अगर आप, तो आपको बहुत सारे केमिकल प्रोसीजर्स जो हैं उनकी तरफ जाना अगर नहीं आप पड़ता। फ्रूट्स बताने से पहले हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि इस सेगमेंट में वो कॉल भी कर सकते हैं। नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर आएगा, आप कॉल करें और आप अपना मसाइल, अपने जो मसाइल हैं वो बता सकते वहाँ हैं। तक पहुँच जाएं। डॉक्टर हम आगे डॉक्टर ज़ैनब ज़ैनब फौरी तक पहुँच रेमेडी जाएंगे। बताएंगी। अब बताएं जी जरूर। फ्रूट्स। आपने जितने भी देखे हैं कि अगर हम देखें कि हेयर फॉल अब ज्यादा होना शुरू हो गया, हमारे नानी दादी या माओ की एज में इतना ज्यादा नहीं था। उनके बाल तो बड़े प्यारे थे। बल्कि आप वो ये बात कह रही होती है, मेरी तो छुट्टियां इतनी सी रहेगी, और हमारे बेचारों की छुट्टियां उससे आधी होती है और हम फिर भी कह रहे थे नहीं नहीं बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसका रीजन जो है ना वो बेसिक हमारी डाइट ही आती है इस पीछे। डाइट में अगर आप डेली बेसिस पे अपने इनकॉर्पोरेट करते हो, जैसे नट्स हैं और सीड्स, इनके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके बालों को हेल्दी ग्रोथ के लिए प्रमोट करते हैं और आपके बेसिकली जो फॉलिकल्स होते हैं वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। ओके, अब इसमें ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है कि शायद मेरे बाल कम हैं तो मैं ये वाला जो है वो प्रोसीजर करा लूंगा तो मेरे शायद नंबर ऑफ हेयर्स इंप्रूव हो बढ़ जाएंगे। जाएंगे। हाँ बिल्कुल। नंबर ऑफ हेयर्स इंप्रूव कराने का एक ही तरीका है, वो भी है हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा, और हेयर अच्छा वो ट्रांसप्लांट डाइट से नहीं होता है? अब देखिए, अगर एक बंदे के बाल्डनेस आनी शुरू हो गई है, यानी गंजपन शुरू हो गया है और उसके एक एरिया में 3 से 4 साल से बाल नहीं है, तो उसकी रीग्रोथ बालों की करवाना विद डाइट सिर्फ चांसेस हो सकते हैं 20 to 25%। इससे ज्यादा चांसेस नहीं। पीआरपी करवा सकते हैं। देखिए, पीआरपी का काम हेयर ग्रोथ नहीं है। हम इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि बाल गिर रहे हैं, बाल कम हैं तो पीआरपी करा ली जाए। नहीं, पीआरपी का मकसद सिर्फ ये है कि आपके जो बॉडी से ब्लड लिया जाता है उसमें से जो हेल्दी आप समझ लें ग्रोथ के लिए होते हैं हार्मोन्स, उनको इंजेक्ट किया जाता है। वो सिर्फ बालों को बेहतर कर सकते हैं, उनका वो जो आपके टेक्सचर सर के ऊपर बाल है सिर्फ वो बेहतर होते हैं, नए सिरे से बाल नहीं सिरे से बाल नहीं आते। इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके बाल पे, सर पे 1000 या 100 फॉलिकल है, बाय बर्थ आप समझे जब कोई भी बच्चा पैदा होता है उसके सर पे तकरीबन 1 लाख फॉलिकल मौजूद होता है। अब या तो वो बाय द टाइम कम होना शुरू हो जाता है या बाय द टाइम वो बंद होने शुरू हो जाते हैं। फॉलिकल्स को अगर आप एक्टिव नहीं करते हो या उनसे बाल नहीं निकलते हैं तो वो फॉलिकल्स बंद हो जाते हैं, यानी बाल। अच्छा ज़ैनब, हमारे साथ हमारी कॉलर मौजूद है उज़मा लाहौर से। उज़मा, बताइएगा क्या मसला है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी 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 बात करें। जी, मुझे इनसे ये पूछना है कि जो इसमें केमिकल वाले शैम्पू है उनकी बजाय अगर हम घर में कोई शैम्पू, आप क्या एडवाइस करते हैं, क्या है जिससे हम लोग बाल धोएं? और दूसरा, जो बाहर से हमें मेडिकल में वो एक स्प्रे मिलते हैं तो जो बालों में हेयर फॉल है वहाँ पे आप ये 3 पफ करें या 5 पफ करें, उसके लिए अगर घर में कोई बनाना हो उसके लिए ज़रा गाइड करें। वो तो बहुत महंगे हैं जो मेडिकल में हैं, तो अगर आप बताएं तो कैसे। ठीक है, ओके उज़मा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है शैम्पूज। ऑफ कोर्स शैम्पूज जो हैं वो केमिकल्स बड़े हार्श हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं और मोस्टली हमारा जो हेयर फॉल हो रहा होता है वो इसीलिए हो रहा होता है कि बाल शैम्पूज हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि वो गिरने शुरू हो जाते हैं। अब एक मसला ये आता है, हम अगर बालों को कलर करते हैं ना, उसके बाद हमें एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है कि ये कलर के लिए वो एक्स्ट्रा केमिकल अप्लाई हुआ, उसके ऊपर हमने और केमिकल, वो केमिकल्स इतना एक्सेस में हो जाते हैं कि बाल तबाह हो जाते हैं। अच्छा, कलर से भी बाल खराब होते हैं? बिल्कुल, कलर से सबसे ज्यादा। अब
ये कंपनीज माइंड करती हैं इस चीज को अगर हम बताते हैं तो, लेकिन जो डब्बे वाला डाई होता है, कहते हैं नोमिया फ्री या पता नहीं इस तरह कोई कुछ वर्ड नहीं होता है। होता, कुछ लोग तो मेहंदी भी लगा नमूनिया लेते फ्री, सल्फेट फ्री, कुछ उसमें फ्री नहीं होता, सब कुछ एडेड ही होता है। बॉक्स पे लिखने पे कोई देखा नहीं जाता, चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब जो डब्बे वाला डाई है ना, वो सबसे ज्यादा बालों को डैमेज करता है। तो यूज ही वो करते हैं सारे। आप ये देखिए, हम महीने में 3-3 बार लोगों को प्रैक्टिस करते देखते हैं कि वो लाइक बाय द वीक यूज कर रहे होते तो हैं। देसी टोटका भी तो है ना, वो मेहंदी लगा लेते हैं कुछ लोग। वो जो उस्मा लेकिन पूछ मेहंदी रही जो थी। है उसमें केमिकल इतना ज्यादा आता है कि आप उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो अच्छा। बालों। आप अगर सिंपल शैम्पू घर पे बनाना चाहते हैं, आंवला, रीठा, शिकाकाई, और उसके अंदर अगर आप एलोवेरा डाल लेते हैं, आंवला, रीठा, शिकाकाई, एग्जैक्टली, और उसके अंदर आप एलोवेरा डाल लेते हो, ठीक है। उसको आप पकाते हैं उसको बेसिकली, आंवला, रीठा और शिकाकाई को, और उसके बाद उसको स्टेन कर लें, उसमें एलोवेरा जेल डाल लें, ठीक। तो ये आपका बेहतरीन शैम्पू बन ये किस अच्छा। फॉर्म में बनेगा, लाइक ये कोई जैसे Liquid लिक्विड ही form। हमारा अच्छा, शैम्पू liquid। होता है, हाँ बिल्कुल अच्छा। वैसा ही शैम्पू बन जाएगा जो आंवला, आप रीठा। वही इनकी use कोई करती हैं? क्वांटिटी भी है, लाइक कितनी क्वांटिटी में जो है ये ऐड करने हैं सारे? एग्जैक्टली, अगर आप तीनों को 100 ग्राम्स ले रहे होते हो तो वो आपकी जो है वो हो रहा होता है, एक मिक्सचर बन जाता है। सही। उसके अंदर ठीक। अगर आप एलोवेरा ऐड करते हो तो वो आपका बेस्ट जो है ना रिजल्ट दे देता है। अब एलोवेरा को जो है वो बहुत सारी रिसर्चेस ने ये भी प्रूव किया है कि अगर आपके बाल नेचुरली सफेद होना शुरू हो गए जी, हैं, जी। बहुत ज्यादा सफेद हो गए हैं, तो आप उनको काला करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे राना कुछ साहब, लोग- आपकी तरफ देख के ज़ैनब क्यों हंस रही है? मैं ये समझ बताने नहीं आ लगा रहा था। सफेद बालों में। मैं यही बताने लगा बालों में था। चांदी आ गई नहीं नहीं, आपके। मैं बताने लगा हूँ, मेरा मुझे लेट मी आंसर इन्होंने धूप I में believe- सफेद बाल जल्दी कर लिए। आई बिलीव इन 3 G's। अच्छा, मैं ठीक किसी का डायलॉग है माजरत ठीक के है। साथ, मैंने कहीं सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। वो कहते हैं जी, आई बिलीव इन 3 G's। है। हाँ। गो ग्रे ग्रेसफुली। ओह। तो मेरे ख्याल से आपको कुदरत जो तोहफा दे उसे खुशी कबूल खुशी करना कबूल चाहिए। करना चाहिए। That जी is प्लीज। true। अच्छा, कबूल एक करना और स्टार्ट में आपने कहा था कि पीआरपी से या फिर दूसरी चीज़ों से। अच्छा, लुबना हमारे साथ है। लुबना, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या सवाल है आपका? मैं ठीक ठाक। मैंने डॉक्टर साहिबा से बात करनी है। जी जी जी, जी। पूछें। एक तो आपका शो बहुत अच्छा है, माशाल्लाह, बहुत कुछ सीखने को देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू लुबना। जी, मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरी बेटी है, वो 12-13 साल की थी जब उसके ना बाल सफेद होना शुरू हो गए थे, और अब तकरीबन उसका पूरा सर सफेद हो गया है। ओ, तो प्लीज इसके लिए मुझे बताएं कि वो दूध, दही, गोश्त वगैरह कुछ नहीं खाती, फ्रूट भी बस जो उसको अच्छा लगता है वही खाती है। हम्म, तो वो कह रही कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो अब माशाल्लाह वो फर्स्ट ईयर में है। तो आप मुझे कुछ बताएं कि उसके बाल दोबारा काले हो जाएं। ठीक है, ओके। और दूसरा ये कि मेरे अपने बाल जो है ना बहुत बारीक हो गए हैं और बहुत ज्यादा गिरते हैं बाल। ओ, ओके, चलो है। दोनों सवालों के जवाब ले लेते हैं। आपके बारीक होने का बालों का जवाब तो ये है, आप स्ट्रेस लेना छोड़ दें, क्योंकि जब स्ट्रेस हम लेते हैं तो बाल सबसे ज्यादा गिरते हैं। ओके, और जो बच्चों की बात है, नंबर 1 आपने उसका रीजन खुद ही बता दिया है कि वो बच्ची प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेती। जब आप अच्छा खाना नहीं खाओगे तो बाल ऑलरेडी आपके या तो गिरना शुरू हो जाएंगे या सफेद होने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी इसमें रीजन ये भी आती है, जिसको मैं बिल्कुल ब्लेम उस इंसान को नहीं करती, कि ये कभी कभी आपके जेनेटिक्स भी होते हैं। हाँ जी। आपके अगर जेनेटिक्स में ये चीज़ है, बॉल्डनेस अगर जेनेटिक्स में है और आपने उसको रोकना है, तो आपको उसके लिए बड़ी एफर्ट और मेहनत करनी पड़ती है। सही। अगर आपके ग्रे बाल या सफेदी, चांदनी जैसे आप कह रही हैं, वो आना आपके जेनेटिक्स में है, तो उसको भी रोकना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता हमारे बालों में भी चांदी आ चुकी है। हम चाह रहे हैं सोना आ जाए। है। अब सोना, हाँ, ये सोना कुछ लोग करवाते हैं। एग्जैक्टली वो, हाँ, वायर्स आप करा हाँ। सकते हो गोल्ड की। अच्छा, इसमें ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि आप टेस्ट को रन कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में किस चीज की डेफिशिएंसी आ रही है। ओके, सबसे पहले जिंक की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन बालों में देखी जाती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी, हमने आज तक विटामिन ए सिर्फ सुना है आंखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत 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 अच्छा होता है। ओके, उसके अलावा अगर आप ये देखें कि आपका जो ये आता है, अंडे आपके जो है वो आपको जिंक की बड़ी अच्छी सोर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब बहुत सारे जो रीजन बालों के गिरने का आ रहा होता है, वो आ रहा होता है आपके एचबी के लेवल्स अगर लो हैं, यानी अगर आप एनेमिक हैं तो भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा ज़ैनब, हमने देखा कि मार्केट में भी अब तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी बड़ा एड्स वगैरह चलते हैं। कुछ कंपनियों ने बड़े 4-5 आइटमें मिक्स करके, हाँ, वो तेल बनाते हैं। तो इज इट गुड? वो यूज करना चाहिए? धनिया, पुदीना, हाँ, पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिखा होता है, प्याज का पानी, ये अच्छा, चीज़। देखिए, अगर तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप वो खुद चीजें बनाएं, तो आप बाहर से खरीदें, लेकिन फिर भी ट्रस्टेड किसी कंपनी से लें जिसका आपको लगे कि अच्छा ही होगा। अदरवाइज घर पर खुद बनाएं। अच्छा, खुद बनाने के लिए क्या क्या मिक्स करें? प्रेफरेंस यही है कि आप घर पर खुद बनाएं। बिल्कुल, घर पर खुद बनाने के लिए आप ऑयल्स जो हैं, अच्छा, अब
डिफरेंट ऑयल्स डिफरेंट लोगों को सूट करते हैं, हर ऑयल हर बंदे को सूट नहीं करता। ऐसा ही है। जैसे हम ये बात कहते हैं विटामिन ई जो है वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट, ये बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर विटामिन ई के कैप्सूल्स हम डेली बेसिस पे देना शुरू करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि मेरा वजन बढ़ना है। तो विटामिन ई की बेस्ट सोर्स आप ले सकते हो बादाम। अगर आप बादाम डेली बेसिस पे, अब जो हम वो कहते थे ना बचपन में 7 बादाम 11 बादाम 21 बादाम, वो सोर्स यहाँ प्ले कर रही है रोल। आप ये अच्छा, देखें बादामों के बारे में भी हमारे पेरेंट्स तो यही कहते हैं कि वो भिगो के ओवरनाइट रखें, सुबह उसकी वो उतार के उसका कवर ऊपर कर। अच्छा, इसमें भी साइंस ने दोनों तीनों जो रोल्स हैं उनको दिया है। हाँ, अगर आप सूखे बादाम खाते हैं वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप उसको भिगो कर उसका ऊपर से छिलका उतार कर खाते हैं तो आपकी बॉडी में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि उसका जो छिलका है उसमें फाइबर होता है। अब मैं इसमें ये लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप बादामों को भिगोएं, आधों का छिलका उतार लें, आधों को छिलके के साथ रहें। लेकिन वो भिगोए हुए जो हैं वो छिलके के साथ तो खाए नहीं जाते, उनका छिलका बड़ा डिफरेंट मजा आता है उसका। अच्छा, मुझे लगा आप कहने लगे भागे हुए बादाम। वाह वाह वाह। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाकयात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।